लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। टॉपिक है आज का कि अगर ट्विन फ्लेम रनर्स आपको रिजेक्ट कर दें, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको मालूम है कि रनर और चेजर्स होते हैं। तो रनर्स अगर अपनी चेजर को, जो कि आप हैं, जो कि डिवाइन फेमिनाइन होती हैं अक्सर, तो अगर वो उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दें या रिजेक्ट कर दें तो फिर वो फिर क्या फील करते हैं। एक तो रिजेक्ट कर दिया और फिर कुछ खुद से कुछ फील भी करते हैं कि नहीं, ये देख लेते हैं। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही स्केरी भी कह सकते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग कह सकते हैं, बहुत ही वियर्ड कह सकते हैं, बहुत ही डिवाइन कह सकते हैं, रोमांटिक कह सकते हैं। बहुत कुछ सीखने के लिए इसमें मिलता है बेसिकली। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी को स्पिरिचुअल जर्नी भी कह सकते हैं। देखा जाए तो बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी ही है, क्योंकि ये आपको ईश्वर की ओर ले जाती है, यानी कि आपको अपने आप से मिलाती है, आपको अपनी सोल से मिलाती है कि हु यू आर, आपको पहचानने के लिए। असल में हमें ये कहीं से भी शिक्षा नहीं दी जाती। ABCD सब सिखा देंगे, बट ये शिक्षा नहीं दी जाती कि आप कौन हैं, क्या बनना है। हाँ, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये सब बनना है। एक अच्छा इंसान, एक अच्छी सोल, एक अच्छा नागरिक, ये कोई नहीं सिखा पाता। टीचिंग्स हजार तरह की होती रहती हैं, लेकिन आप असल में क्या हैं, वो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद जब वो आपको पूरी तरह से हिला के चले जाते हैं, बुरी तरह से शेक करते हैं आपके माइंड को, आपकी सोल को, आपके हार्ट को, तो फिर आपको समझ में आता है, भाई मैं हूँ कौन, असल में मैं हूँ कौन। क्या ये सभी लेबल्स मेरे ऊपर लगे हैं जो कि माँ बाप, भाई बहन, इन सब के लेबल्स। मैं कभी किसी का माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की प्रेमिका हूँ, किसी की पत्नी हूँ, बेटी हूँ, इस तरह से फ्रेंड हूँ। तो इस तरह के ये सभी क्या हैं, लेबल्स हैं। तो क्या मैं इन सब में खरी उतर रही हूँ? अगर हाँ, उतर भी रही हूँ, तो फिर मैं शांत क्यों नहीं हूँ? तो इसी तरह से बहुत सारे सवाल हैं, और एक यही सवाल कि ये फिर क्या सोचते हैं अगर ये हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये फीमेल बॉडी में भी हो सकती हैं। मान लीजिए आप डिवाइन फेमिनाइन मेल बॉडी में हैं, आप उनसे शादी करना चाहते थे और वो डीएम है और नहीं समझ पाई आपकी बातों को। आप उनके पीछे ही लगे रहे, नहीं मैंने तुमसे ही करनी है शादी, तुमसे ही करनी है, करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, आगे और आगे बढ़ूँगा। लेकिन आपका ट्विन फ्लेम जर्नी के जो सिम्टम्स होते हैं वो सब कुछ आगे सामने आने लगे। आप चेज करने लगे बहुत ज़्यादा, आपका जॉब छूट गया, आपका बिजनेस चला गया, लोग आपको नीचा दिखाने लगे, हंसने लगे, अरे ये तो किसी काम का नहीं है। ऐसे करते करते आप दोनों की जो इंगेजमेंट या शादी तक की बात पहुंची थी वो चली गई। वो डीएम जो है कहीं और शादी करके चली गई। तो ये इस तरह की सिचुएशन अगर है तो ये आपको रिजोनेट कर सकती है कि डीएम आपको हमेशा के लिए छोड़ जाएं। हमेशा के लिए ही छोड़ना हो जाता है ये, अगर किसी और से शादी हो गई तो एक तरह से कभी ना कभी मिल जाएं, वो तो डिवाइन की मर्जी है, मिल गए या रीयूनाइट हो गया। अगर आपने अपने आप को इतना हाईली फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली इतना हाई कर लिया कि फिर वो वापस आने के लिए तड़पने लगे, तो ये हो सकता है। लेकिन शादी हो जाने से कई बार यही हो जाता है कि अदर सिटी में चले गई, कोई डीएम जो है फीमेल बॉडी में है तो अदर सिटी में भी जा सकती हैं, और ये भी सोच सकती हैं कि अब तो वो शादी इनके साथ हुई नहीं, तो अब कोई और घर बस गया है, तो अब कभी भी इनसे बात नहीं करूँगी। इस तरह की बात हो सकती है। सेम ऐसा ही मेल बॉडी के साथ हो सकता है, जो कि डीएम हो, वो भी किसी तरह से इस तरह से शादी करके कहीं और जा सकते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, कास्ट, क्रीड, कलर, किसी भी तरह के कंट्री का, या किसी भी तरह का कि नहीं ये तो हमारे जैसे है ही नहीं, इनके साथ नहीं हो सकता है, सारे परिवार वाले मिलकर ना कर दें। तो देखिए, पर्सपेक्टिव सबके अपने अपने हैं। कोई कहे नहीं हम तो भाग के ही कर लेंगे, कोई कहे हम ट्विन फ्लेम भी अगर हम कजिन्स हैं तो भी हम शादी करना चाहते हैं। सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं। कोई कहे नहीं करना चाहिए ऐसे में, कोई कहते हैं कर लेना चाहिए, कोई कहे बायोलॉजिकली कजिन्स को शादी करना ठीक नहीं है, तो फिर वो ये कह सकते हैं कि हम कोई बच्चा गोद ले लेंगे, हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें साथ रहना है। तो कोई भी कैसे भी उदाहरण दे सकते हैं, या 2 फीमेल्स या 2 मेल्स भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो समाज
जो एक डर्रे पे चल रहा होता है ना, उसी डर्रे पे चलना पसंद करता है। उसी एज पर शादी हो, उसी एज पे पढ़ाई हो, वो सारी चीज़ें उन सारी चीज़ों पर ही चलना चाहता है, उसे उस टाइम पर चलना चाहता है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो आपको साइड में खड़ा कर देती है ढेर सारे ब्लेम लगा के। तो इस तरह की चीज़ें ट्विन फ्लेम जर्नी में होती रहती हैं और ये बहुत ही स्कैरी है कि इसी तरह के किसी रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो। कई बार रिलेटिव से हैं, कई बार कज़िन से हैं ट्विन फ्लेम, कई बार चाचा मामा ताऊ, ये सारे रिलेशनशिप भी जो अंदरूनी रिलेशनशिप हैं वो हो जाते हैं, देवर भाभी के हो जाते हैं। अब कैसे इस चीज़ को समाज या आपका स्पाउस कैसे एक्सेप्ट करे या उनका स्पाउस कैसे एक्सेप्ट करे, बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वही मैं कह रही हूँ ना, जब बहुत बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है कि आप कुछ कर चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे में वो हमेशा के लिए चले जाएं तो फिर वो क्या सोच सकते हैं। उन्हें यही लग सकता है कि मेरा प्यार ही वर्दी नहीं था या भगवान ने हमें ऐसा क्यों मिलाया। ये बहुत ही विक्टिमाइज इनसिक्योरिटी में भी हो सकते हैं। बहुत सारी एक्चुअली दोनों के अंदर ही फ्लॉज एंड इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। इनको बाहर निकाल कर कुछ नया करने के लिए ही वो आपको पूरी तरह से शेक करते हैं, ट्रिगर करते हैं, ताकि आप कंफर्टेबल रिलेशनशिप में आ सकें, चाहे किसी के भी साथ, चाहे उनके साथ, या अगर ऐसा नहीं हो सके, वो हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़ जाए उनको आपको, तो वो यही चाहते हैं कि आप किसी के भी साथ रहें, खुश रहें और अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि इस रिलेशनशिप में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल भी ये नहीं चाहती है कि उनका पर्सन या उनका डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी उनको छोड़कर जाए। मान लीजिए लेट ही आपको ट्विन फ्लेम मिला है, आप मैरिड हैं, बच्चे हैं बड़े बड़े, और बच्चों के ही करीब एज का आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है या मैस्कुलाइन है, लेडी और मेल और फीमेल कोई भी हो सकती है, तो आप तब भी आप ये चाहेंगे कि उसकी कहीं शादी ना हो, वो मेरे ही साथ रहे, नहीं तो मेरी ही सिटी में रहे, मेरे ही ऑफिस में काम करे, मेरे ही साथ काम करे, वो किसी और के साथ ना रहे। तो ऐसे में भी डिवाइन फेमिनाइन उनके साथ जुड़ नहीं पाती हैं, क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, जो मेल फीमेल हैं, आपसे उम्र में बहुत ही छोटे हैं, 20-25 साल का गैप है। अब उनकी नई शादी का, नई रिलेशनशिप का या कहीं जॉब या अदर सिटीज़ में जाने का टाइम है, तो आप उन्हें ये कहें कि नहीं प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तो ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं और ऐसे में अगर हमेशा के लिए जाना पड़ भी जाए, और अक्सर ऐसा ही हो जाता है, जुदाई हो ही जाती है बहुत लंबी, तो ऐसे में डिवाइन मैस्कुलाइन यानी कि जो रनर हैं, वो यही सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कोई एज गैप नहीं होती है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो यही सोचते हैं कि विधाता का विधान है तो मुझे इसी तरीके से रहना है। बहुत कम होते हैं जो इतने बोल्डनेस में आ जाएं, कि इतने बोल्ड हो जाएं कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, कुछ भी कह दे, मैंने तो तुम्हारे साथ रहना, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा या तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इस तरह की सिचुएशन बहुत बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है कि वो आपके साथ मिल जाएं, रह लें, क्योंकि ऐसे करने में आपके फैमिली वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके कजन्स, ये सभी एक तरह का इतना बड़ा प्रोपेगेंडा भी खड़ा कर देते हैं आपके खिलाफ, पुलिस केस भी हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि ना मिलने की सिचुएशन खड़ी हो जाती है। तो आप ऐसे में रनर को वीक या कावर्ड नहीं कह सकते हैं। एक्चुअली वो इस चीज़ में, वो भी तो इस सिचुएशन में फंस गए हैं। उन्हें आप चीटर भी नहीं कह सकते हैं, उनको आप इगोइस्टिक भी नहीं कह सकते हैं। बस ये जो होना है सो होना ही है, ये वाली बात इसके अंतर्गत आ जाती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन जो रनर कहलाते हैं, वो उस समय यही सोचते हैं कि जो भी हुआ होना ही था, अब आगे मुझे कुछ और करना है, मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो रनर जो हैं अधिकतर चेज़र को पसंद भी इसीलिए करते हैं कि चेज़र उनके पीछे पड़ी रहती हैं। लेकिन जब उन्हें जाना ही पड़ जाता है तो उनके अंदर ज़बरदस्त तरीके का चेंज आ जाता है। तो आपको उनको ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जो चेज़र होती हैं वो ब्लेम करने लगती हैं कि तुम, इतनी भी हिम्मत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए जग छोड़ा, तुमने मुझे ही छोड़ दिया, ये वाली बात हो जाती है। तो बहुत टेंस सिचुएशन हो जाती है डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए या रनर के लिए, कि वो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हो जाएं। वो सब कुछ फिल्मों में ही होता है, वो इमोशंस को हैंडल कर पाना, वो सब कुछ फिल्मों में ही ज़्यादातर दिखाई देता है, लेकिन असली लाइफ में ये थोड़ा सा देखने के लिए कम ही मिलता है। बट ये सच्चाई है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं।
कोई और भी डिनाई नहीं कर सकता है, कोई और भी आप दोनों का प्यार देखेगा तो वो यही कहेगा कि इनका ज़रूर ज़बरदस्त कोई सोल कनेक्शन रहा होगा पिछले जन्म में, ज़रूर ये पिछले जन्म में पति पत्नी रहे होंगे, इसलिए ये एक सेकंड भी एक सेकंड भी दूर नहीं रहना चाहते हैं, नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आप दोनों कितना भी छुपाना चाहें वो दूसरों को वो प्यार दिखाई ही दे जाता है। कहते नहीं है इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, तो ये यही बात है कि ये जो ट्विन फ्लेम का इश्क है ये भी छुपाए नहीं छुपता है। एक बार आपने इस तरह से अपने आप को इस ट्विन फ्लेम जर्नी में देख लिया, कंपैशन को देख लिया, इस स्ट्रगल को देख लिया, इस सच्चाई को जान लिया, तो फिर आप एक्सेप्ट कर पाएंगे कि मेरे साथ अभी क्या हो रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि रनर या डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा के लिए ही चले गए हैं, तो सबसे पहले आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये हो रहा है। बहुत पेनफुल है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं एक लव जर्नी में हूँ, आई एम इन लव, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी प्यार की ही जर्नी है, एक तरह से स्पिरिचुअल जर्नी है। प्यार किससे? ठीक है, मैं उनसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन वो अब कभी नहीं मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया, समाज, रिलेटिव्स और आपके स्पाउस साथ नहीं देंगे, ये तो फैक्ट है। एक आध कोई साथ भी दे जाए तो भी फिर आप पूरी दुनिया से कट सकते हैं, और यही चीज़ें डराने वाली हो जाती हैं। तो बी ओपन माइंडेड एंड बी लव, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि दुनिया कुछ भी कर ले, सोल को तो सोल से कट नहीं कर सकती ना। कॉर्ड कटिंग तो वो खुद भी नहीं कर सकती, इवन आप खुद से भी नहीं कर सकते कि चलो ठीक है मैं हमेशा के लिए भुला ही दूँ, ऐसा होता ही नहीं है। इसीलिए अंत समय तक हुक बनी रहती है, एक इच्छा बनी रहती है कि कभी ना कभी तो मिले, एक नज़र भर कर देख लें, ये एक ऐसी एक अंतिम इच्छा बनी रहती है। ये इस इच्छा के सहारे आप हमेशा जी सकते हैं, उनके साथ बिताए गए अच्छे पल, बबल फेज, उसको आप याद करते हुए जी सकते हैं। और बेसिकली सिर्फ उन्हीं के सहारे नहीं जीना है, आपका जीवन दुखी नहीं है अगर वो नहीं मिलते हैं। तो बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी में अपनी सोल को एनहेंस करना होता है, वो इसी तरीके से कि आपको अपने अंदर झांक कर ये पता करना होगा कि मेरा सोल पर्पस क्या है। ठीक है, चाहे आप अकेले रहें, चाहे कुछ भी करें, अब या मतलब कोई सोलमेट मिल जाए तो उनसे शादी कर लें, चाहे कैसे भी स्थिति में आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें या जीवन को जीने का नया तरीका ढूंढ लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं नहीं जानती अभी आपकी पर्सनल स्थिति क्या है। पर इस तरह की स्थिति आ जाए जो कि कॉमनली ऐसा देखने में आता है कि अब नहीं मिल पाएंगे, तो ऐसे में जस्ट इस स्थिति को एक्सेप्ट करें और ये सोचें कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है, वो भी इस स्थिति में सेम सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वो भी कुछ नया अलग से नहीं कर सकते हैं और नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, ये भी डिवाइन की मर्जी है, तो हो सकता है नेक्स्ट बर्थ टाइम में आप मिल सकें, क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि अगर इस बर्थ टाइम में मिलते मिलते रह गए हैं तो नेक्स्ट बर्थ में मिलना ज़रूर होता है। तो ट्रू ट्विन फ्लेम यही होते हैं कि आप एक दूसरे को हमेशा हमेशा प्यार करते रहें, मरते दम तक प्यार करते रहें, उनको किसी भी तरह से ब्लेम ना करें, बस उनके लिए ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद भेजते रहें, हमेशा प्यार बना रहे आप दोनों के बीच में। बस इसी आशा के साथ मैं भी वीडियो को विराम देती हूँ। आप भी समझिए और एक्सेप्ट कीजिए सबसे पहले अपने आप को, इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को, और आगे मुझे अब क्या करना है। मैं अपनी माइंड, अपनी बॉडी और अपनी सोल को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए मुझे क्या करना चाहिए वो मैं करना शुरू कर देती हूँ या कर देता हूँ। ये आपको अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हो जाइए। चाहे लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से कितना भी मेसी हो गया हो, अपने आप को संभाल के रखें, क्योंकि जीवन एक बार ही मिलता है, इसे यूं ही ना जाने दें। धन्यवाद।